हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। अपने टीजी सुपर टेट जूनियर के स्टूडेंट्स के लिए एलटी ग्रेड की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने आपको वीडियोस देना आरंभ किए हैं, जिसमें कि मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री सेक्शन पहले स्टार्ट किया है, जिसमें प्री चौसेरियन और चौसेरियन एज के वीडियो मैं दे चुका हूं। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। एलिजाबेथन एज में जो पोइट्री से कनेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं महत्वपूर्ण, उनका एक वीडियो मैं दे चुका हूं और आज आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ एक बार पुनः तैयारी में लग जाइएगा। जूनियर सुपर टेट की परीक्षा अक्टूबर में होना लगभग तय है और एलटी की जो परीक्षा होगी तो एलटी के लिए फॉर्म जो हैं वो भी पूर्ण उम्मीद की जा सकती है कि इस महीने के अंत तक आ जाएंगे। ठीक है, कोर्स ज़्यादा है तो अभी से जब हम तैयारी करेंगे तब कहीं जाकर उसके जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे कि लिखा हुआ है आपके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर द एलिजाबेथन पोइट्री पार्ट 2। ठीक है ना, एलिजाबेथन एज की पोइट्री से कनेक्टेड क्वेश्चन और पार्ट 1 में दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दिस इज ए नोन वर्क ऑफ माइकल ड्राइटन। इन 4 ऑप्शन में से माइकल ड्राइटन के एक वर्क का नाम आपको बताना है। पॉली ऑल्बियन, द बैरॉन्स वॉर, इंग्लैंड्स हीरोइक एपिस्टल्स और द बैटल ऑफ एगनकोर्ट। तो भैया जो माइकल ड्राइटन की अगर हम बात करें तो माइकल ड्राइटन साहब का इसमें से वर्क है पॉली ऑल्बियन, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी वर्क है। ठीक है ना साहब, ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स माइट बी कोटेड एज। सॉन्ग्स और सोनेट्स का जो पहला एग्जाम्पल है उसको आप किस प्रकार से कोट कर सकते हैं? मैरो एंड लीडर के रूप में, वीनस एंड एडोनिस के रूप में, एज यू लाइक इट के रूप में, या टोटेल्स मिसलेनी के रूप में। तो भैया इसका राइट आंसर होगा टोटेल्स मिसलेनी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट थर्ड नंबर, द मास्टर ऑफ क्लोसेट लिरिक ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड में आपको मास्टर ऑफ क्लोसेट लिरिक बताना है, यानी क्लोसेट लिरिक लिखने वाले प्रमुख पोइट का नाम बताना है जो कि एलिजाबेथन एज से कनेक्टेड हैं। जॉर्ज विदर, विलियम ब्राउन, शेक्सपियर या सैमुअल डैनियल। तो भैया देखो, जब क्लोसेट लिरिक पूछा जाए वो भी एलिजाबेथन पीरियड का, तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैमुअल डैनियल। ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सॉन्ग राइटर्स और लिरिसिस्ट ऑफ द पीरियड वर। यानी कि इन 4 में से आपको 3 हैं, एक तो ऑल ऑफ दीज आया। आपको बताना है सॉन्ग राइटर और लिरिसिस्ट कौन थे? थॉमस कैंपियन, विलियम बायर्ड, जॉन डाउनलोड या ऑल ऑफ दीज। तो भैया देखिए, थॉमस कैंपियन, विलियम बायर्ड और जॉन डाउनलैंड जो हैं, ये तीनों के तीनों राइटर लिरिसिस्ट भी थे, ठीक है ना, और सॉन्ग राइटर भी थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एंड लिटरेरी प्रिंसिपल। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्क है जो कि क्रिटिकल यानी कि आलोचनात्मक और साहित्यिक सिद्धांतों को व्यक्त करता है? आर्केडिया, एपोलॉजी फॉर पोइट्री, कैलेंडर या नीडल। तो भैया ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, सर सिडनी के द्वारा लिखा गया एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कॉल्ड एज ए नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पोइट्री। जहाँ तक कंपोजिशन ऑफ पोइट्री का सवाल है तो किस एज को अंग्रेजी साहित्य के नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता है? ठीक है ना, जहाँ तक पोइट्री कंपोजिशन का सवाल है वहाँ तक किस एज को नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड कहा जाता है? चौसर एज को, एलिजाबेथन एज को, प्यूरिटन एज को या जैकोबियन एज को? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एलिजाबेथन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, शेक्सपियर सोनेट्स। शेक्सपियर साहब की सोनेट्स क्या हैं? डू नॉट कैरी ए डेडिकेशन, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी आर्डन
या आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर डब्ल्यू.एच? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। शेक्सपियर साहब की अधिकतर सोनेट 126 सोनेट जो हैं वो एक अननोन मिस्टर डब्ल्यू.एच को डेडिकेटेड हैं। ये इस चार ऑप्शन में से ये आपका सही है। हाउ मैनी सोनेट्स हैज़ शेक्सपियर रिटन इन टोटल? टोटल शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी हैं, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 150, 154, 120, 130। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट इज? शेक्सपियर साहब की सोनेट्स का जो प्राइमरी सोर्स है वो आपको बताना है। पेट्रस साहब, क्वार्टो साहब, चौसर्स पोएम या फिलिप सिडनीज वर्क? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? बी राइट आंसर है। जो प्राइमरी सोर्स है शेक्सपियर साहब की सोनेट्स का वो है आपका क्वार्टो। क्या है? क्वार्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। द फर्स्ट 126 सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर रेफर टू? शेक्सपियर साहब की शुरुआत की 126 सोनेट्स जो हैं, 120 सोनेट्स जो हैं, 126 सोनेट जो हैं वो किसको रेफर हैं? ईश्वर को, ए यंग वुमेन को, ए यंग मैन को या द क्वीन को? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए यंग मैन, जिनका नाम है मिस्टर डब्ल्यू.एच, जो कि अननोन है। ठीक है ना साहब? नेक्स्ट आता है आपका, विच शेक्सपियर सोनेट रेफर टू द लिटिल लव गॉड? लिटिल लव गॉड क्यूपिड। ठीक है ना? शेक्सपियर साहब की कौन सी सोनेट ऐसी है जो कि लिटिल लव गॉड क्यूपिड को शो करती है, को शो करती हैं सोनेट्स? द फर्स्ट 126 सोनेट्स, द लास्ट 28 सोनेट, सोनेट 138 एंड 144 या द फाइनल 2 सोनेट्स? तो भैया शेक्सपियर साहब की जो अंत की 153 और 154 सोनेट नंबर हैं वो लिटिल लव गॉड क्यूपिड को शो करती हैं। क्लियर साहब? नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। द सोनेट्स वर रिटन इन द स्टाइल ऑफ पेट्राचन एंड अदर इन द स्टाइल ऑफ? ठीक, एक ऐसा सोनेटियर हुआ जिसकी कुछ सोनेट जो हैं वो पेट्रच स्टाइल में हैं, ठीक, और दूसरी जो सोनेट्स हैं वो स्टाइल में हैं। कैसे? मार्लोव साहब, जॉनसन साहब, लिली या शेक्सपियर? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर साहब। ठीक है ना? नेक्स्ट आपका आता है 13 नंबर, विच ऑफ बेन जॉनसन्स वर्क इज ए स्कैथिंग सैटायर ऑन फॉल्स पोइट्स ऑफ द एज? बेन जॉनसन साहब का ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें कि उन्होंने अपने समकालीन एज के फॉल्स कवियों पर व्यंग किया है? वॉलपोन द फॉक्स, पोइटेस्टर, सिंथियस रेबल या एपिसीन और द साइलेंट वुमेन? तो देखिए, जब सीधा सीधा ऑप्शन आपका दे रखा है पोइटेस्टर, सही शब्द होता है पोइट। अब पोइटेस्टर तो नेचुरल सी बात एक व्यंग के रूप में इस शब्द का यूज किया गया है। तो बेन जॉनसन का वर्क पोइटेस्टर जो है वो सैटायर शो करता है अब फॉल्स पोइट्स पर एलिजाबेथन एज के। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। विच इज़ द टिपिकल राइम स्कीम ऑफ द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट? इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट की टिपिकल राइमिंग स्कीम क्या है? तो हम सबको पता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ और जी जी, यानी कि 3 क्वार्ट्रेन आपके और एक कपलेट। क्वार्ट्रेन ए बी पहला क्वार्ट्रेन, दूसरा क्वार्ट्रेन सी डी, तीसरा क्वार्ट्रेन ई एफ और लास्ट का जो कपलेट है वो राइमिंग टुगेदर जी जी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15 नंबर, हु इन शेक्सपियर्स हेमलेट मम्बल्स ए सॉन्ग फ्रॉम द बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट नोन एज टोटेल्स मिसलेनी? शेक्सपियर साहब का प्ले हेमलेट हम सब ने पढ़ा है, उसमें एक गीत आया है जो कि बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट से लिया गया है, जिसको कि हम लोग टोटेल्स मिसलेनी के रूप से जानते हैं। तो आखिरकार वो गीत कौन गाता है? हेमलेट हिमसेल्फ, वन ऑफ द 2 क्लोन्स, ए ग्रेव डिगर, पोलोनियस या गर्ट्रूड? तो भैया ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जब हम लोगों ने हेमलेट प्ले पढ़ा है तो हेमलेट में एक ग्रेव डिगर सीन है, बहुत इम्पोर्टेंट सीन है, जिसमें कि ओफेलिया को दफनाने के लिए जाया जा रहा होता है। तो
वहाँ हैमलेट बैठा हुआ है और हैमलेट के सामने दो ग्रेव डिगर गीत गाते हुए ग्रेव डिग कर रहे हैं, यानी कब्र खोद रहे हैं, तब वो गीत गाते हैं। तो वो गीत जो है वो टोटेल्स मिसलेनी से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और कौन गाता है? वन ऑफ द टू क्लोन्स, जो दो क्लोन्स दिखाए गए हैं जो कि ग्रेव डिगर्स हैं, उनमें से एक वो गीत गाता है। नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। कौन सी बुक ऐसी है जो कि शेक्सपियर की सफलता का आरंभ मानी जाती है? लव्स लेवल लॉस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वीनस एंड एडोनिस या सोनेट्स। तो भैया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, वीनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट आपका आता है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एलिजाबेथन लिरिकल वॉज वेरीड इन फॉर्म एंड मेनली कॉम्प्राइज्ड। एलिजाबेथन लिरिकल जो है वो काफ़ी विस्तृत है, ठीक। और इसको अगर मुख्य रूप से कॉम्प्राइज करें तो सबसे बड़ी पहचान के रूप में कौन से इसके पोइटिकल वर्क हैं? सोनेट, सॉन्ग, पेस्टोरल फॉर्म या ऑल ऑफ दीज। तो मेरी तरफ से इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि आपका जो एलिजाबेथन लिरिक्स हैं उसमें टाइम है, उसमें सोनेट, सॉन्ग और पेस्टोरल फॉर्म तीनों बहुत प्रसिद्ध रहे, ठीक है ना। 18 नंबर, डैश वर गिवन द क्रेडिट टू इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? कैम्डेन एंड नॉक्स, हैकल्प्ट एंड पुरचेस, बिट एंड सरे या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट जो है वो बिट एंड सरे साहब को जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19, स्पेंसर रेफर डैश एज इज मास्टर इन इंग्लिश। स्पेंसर साहब ने इंग्लिश के क्षेत्र में अपना मास्टर किसको रेफ़र किया? थॉमस किड को, ड्राइटन साहब को, ड्राइडन साहब को या शेक्सपियर को, ठीक। तो स्पेंसर ड्राइडन साहब, तो स्पेंसर रेफर्ड ड्राइडन एज हिज मास्टर इन इंग्लिश। स्पेंसर साहब ने जॉन ड्राइडन साहब को इंग्लिश में अपना मास्टर रेफर किया है। 20 नंबर, डैश फॉर इज एस्ट्रोपल एंड स्टेला लव इज द चीफ एलिमेंट इन दीज सोनेट्स। एस्ट्रोपल एंड स्टेला, कल भी इससे कनेक्टेड क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था। तो एस्ट्रोपल और स्टेला जो कि एक सोनेट और सॉन्ग का कलेक्शन है, तो इसमें प्रमुख जो एलिमेंट है वो है लव। आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखा गया है? डैनियल, सिडनी, स्पेंसर, ड्राइटन। तो हम सबको पता है सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया वर्क है एस्ट्रोपल एंड स्टेला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 नंबर, डैश इज ए sumptuous allegorical entertainment combining poetry, music, dance, scenery and extravagant costumes। ठीक है ना। आपको ऐसा एक पोइटिकल वर्क बताना है जो कि एलेगोरिकल एंटरटेनमेंट देता है और कॉम्बिनेशन का है, पोइट्री भी है, म्यूज़िक भी है, डांस भी है, सीनरी भी है और बेटा एक्स्ट्रावेगेंट कॉस्ट्यूम्स भी हैं। तो ऐसे वर्क को क्या कहा जाता है? मास्क्यू, बैलेड, सेंटेंस या लिरिक। तो ऐसे वर्क को कहा जाता है मैस्क्यू। क्या कहा जाता है साहब? मैस्क्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, डैश सोनेट सीक्वेंस नोन एज आइडिया रिप्रेजेंट प्लेटोनिक आइडिया ऑफ ब्यूटी। आपको वो राइटर की सोनेट का सीक्वेंस बताना है जो कि प्लेटोनिक आइडिया ऑफ ब्यूटी को शो करता है। एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, जॉन ड्राइडन या थॉमस बिट। तो ऑप्शन आपका सही है ड्राइटन साहब। ड्राइटन सोनेट जो हैं उनकी जो सीक्वेंस है उसको जाना जाता है कि इन्होंने प्लेटोनिक आइडिया ऑफ ब्यूटी को अपनी सोनेट्स के माध्यम से प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वॉज द गोल्डन एज ऑफ सोनेट। सोनेट की गोल्डन एज किस एज को कहा जाता है? एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, प्यूरिटन एज, शेक्सपियरियन एज। अब देखिए एलिजाबेथन एज और शेक्सपियरियन एज, शेक्सपियर भी एलिजाबेथन एज के हैं। अब इसमें दो ऑप्शन आपके आ गए। अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए तो आप शेक्सपियरियन एज पर टिक करें, क्योंकि एलिजाबेथन एज में सबसे बड़े अगर सोनेटियर हुए तो वो हैं
हमारे विलियम शेक्सपियर साहब, तो हम इस एज को शेक्सपियरियन एज या गोल्डन एज ऑफ सोनेट भी कहते हैं। ठीक। द फोर्थ पार्ट ऑफ सोनेट इज़ नोन एज इन शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियर साहब की सोनेट में जो चौथा पार्ट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? कपलेट, ऑक्टेन, सेक्सटेट या क्वाट्रेंस? तो भैया ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, कपलेट, यानी कि 2 लाइन का स्टेंजा होता है और कपलेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है 25। एडमंड स्पेंसर एंड डैश ऑफर्ड हिंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्पेंसर्स द फेरी क्वीन, इंडिकेटिंग ए प्लान ऑफ 12 बुक्स इन ऑल दैट वाज नेवर कंप्लीटेड। यानी कि एडमंड स्पेंसर के बारे में ये किसने हिंट दी कि एडमंड स्पेंसर साहब ने प्रिपरेशन की थी कि वह फेरी क्वीन को 12 बुक्स में लिखेंगे, लेकिन वो कभी उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये बात कही है साहब रेलिक साहब ने। किसने बताई? रेलिक साहब ने। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26। विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर द पोइट्स ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के जो कवि हैं, इनमें से एक कवि ऐसा है, एक ऑप्शन ऐसा है जो कि एलिजाबेथन एज का कवि नहीं है। जॉन नॉक्स, फिलिप सिडनी, माइकल ट्राइटन, स्पेंसर। तो बी, सी और डी, सिडनी, ट्राइटन और स्पेंसर साहब, ये तीनों एलिजाबेथन एज के हैं। जॉन नॉक्स जो हैं वो एलिजाबेथन एज के पोइट नहीं हैं। 27 नंबर, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर फिलिप सिडनी। इनमें से कौन सी फिलिप सिडनी का वर्क नहीं है? एस्ट्रोपल एंड स्टेला, कौशेलिया, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री और आर्केडिया। तो भैया देखो, ए भी सही है, सी भी सही है, आर्केडिया भी सही है, ये सब फिलिप सिडनी के वर्क हैं। सेलिया जो है ये वर्क फिलिप सिडनी साहब का नहीं है। चलिए अब थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पेंसर वर्क। आपको इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्पेंसर साहब के वर्क का। तो ए ऑप्शन देखिए, सबसे पहले शेपर्ड कैलेंडर, उसके बाद फेरी क्वीन, उसके बाद एप्थेलुमियन और चौथा प्रोथेमोलियन। तो भैया देखो, हम नीचे तक बढ़ेंगे ही नहीं, यही ऑप्शन आपका सही है, ए। सबसे पहले शेपर्ड कैलेंडर आया, उसके बाद फेरी क्वीन, उसके बाद एपिथेलुमियन और लास्ट में आपका आया प्रोथेलोमियन। ठीक है ना? तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज इन द करेक्ट सोनेट सीक्वेंस ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के करेक्ट सोनेट सीक्वेंस को आपको बताना है। डेलिया सबसे पहले पब्लिकेशन, एस्ट्रोफल एंड स्टेला, शेक्सपियर सोनेट और एमरोटी। क्या ये क्रम सही है? या एस्ट्रोफल एंड स्टेला, डेलिया, एमरोटी और शेक्सपियर सोनेट? तो भैया यही ऑप्शन सही है। सबसे पहले एस्ट्रोफल एंड स्टेला का पब्लिकेशन हुआ, फिर डेलिया, फिर एमरोटी, उसके बाद शेक्सपियर सोनेट सबसे लास्ट में एलिजाबेथन एज में। नेक्स्ट आपका आता है 30 नंबर, शेक्सपियर सोनेट। ठीक, शेक्सपियर सोनेट क्या है? डू नॉट वरी, डेडिकेशन, ये क्वेश्चन सॉरी रिपीट हो गया है। आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी आर्डन या आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो ये कुल मिलाकर 30 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में दिए, और आज एलिजाबेथन एज के भी मेरे 2 आपको वीडियो प्राप्त हो गए। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी जिनके आने की पूर्ण संभावना है। अब पेपर का स्तर थोड़ा सा हाई आएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण अभी TGT और PGT के आपने पेपर देखे, जैसे पिछली परीक्षाओं में पेपर आते थे वैसे पेपर ना आकर थोड़ा सा पेपर को टफ बनाने का प्रयास किया गया है। तो हम लोगों को उसी स्तर से अब पढ़ाई करना आरंभ करना होगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। जय हिंद, जय भारत।